जिस ईरान में बिना हिजाब के सड़कों पर घूमना भी इतना बड़ा गुनाह है कि सीधे जेल पहुंचा दिया जाता है, उस कट्टरपंथी इस्लामिक देश ईरान से कोई महिला भारत आए और सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में अमृत स्नान करे और इसे अद्भुत और यादगार अनुभव बताया। Today is the first day we've walked exploring, so we've been to 2 temples and we've seen a few of the prayers and the blessings. लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी है वो तो ज़ाहिर है प्योरली हम इस्लामिक है, तो लेकिन अगर हम उनको अडॉप्ट करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। अल्लाह एक है और उसके बाद कोई पूजा के लायक कोई इबादत के लायक नहीं, हमारी सेइंग ये है। लेकिन चीमा साहब मेरा ख्याल है बदकिस्मती है ये कौम एक झूठा जिहाद जो कि इनके आबाओ अजदाद ने नहीं किया और इस्लामी टच, ये 3 चीजें मेरा ख्याल है पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। काश इनको छोड़ दिया जाता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तवज्जो दी जाती, काश इनको सिखाया जाता कि हाउ टू लिव एंड लेट अदर्स लिव, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो लोग फिर भी आ रहे हैं तो कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोग आते हैं और इतनी क्योंकि इस वक्त मौसम काफी ठंडा है हर जगह ही। क्योंकि अभी मेरे पास और अच्छा जिंदगी है, मैं खुश हूँ, मैं अभी हिंदी सीखती हूँ, अलग अलग भाषा भी सीखती हूँ। हिंदुस्तान की गली गली में एक ही नारा गूंज रहा है, हर हर महादेव। हिंदुस्तान कदीम तहजीबों का गहवारा है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में महाकुंभ चल रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इनफैक्ट इसे पिलग्रिमेज कह सकते हैं, यानी तीर्थ यात्रा। लेकिन इसी के साथ साथ इस महाकुंभ के अंदर पूरे भारतवर्ष से लोग आते ही हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से दुनिया के कई देशों से लोग भी इस महाकुंभ की ओर खींचे चले आ रहे हैं, जिनमें दुनिया की जानी मानी सेलिब्रिटीज़, VIPs के साथ साथ आम इंडिविजुअल यानी आम लोग भी दुनिया के कई देशों से इस महाकुंभ के अंदर आ रहे हैं, जिनमें से कुछ तो भारत की कल्चर और संस्कृति से प्रभावित होकर के महाकुंभ के ही बहाने आ रहे हैं, जो कि ये भी देखना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो गैदरिंग है महाकुंभ में, वो लोग स्नान करते हैं। और उसके साथ साथ महाकुंभ के अंदर जो अलग अलग संत हैं, नागा हैं, जिनके ऊपर कई मिस्ट्रीज और रहस्य दुनिया में फैला हुआ है, उसको देखने के लिए आ रहे हैं। तो कई लोग भारत की सनातन परंपरा से प्रभावित होकर के भारत की ओर खींचे चले आ रहे हैं, जिसके कारण इस महाकुंभ के अंदर जो लार्ज गैदरिंग्स हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको मैनेज करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। महाकुंभ मेला की आप जानते हैं कि वो हमारे इलाके यानी कि प्रयागराज में हो रहा है इस बार, और जो पहले इलाहाबाद कहलाता था। क्या कहेंगे आप? बहुत लोग आ रहे हैं तो बताया जा रहा है। देखिए, नॉर्मली मैं तो बड़ा सेक्लूडेड रहता हूँ, ज़्यादा फेस्टिवल मना नहीं पाता, मेरी इच्छा बहुत होती है, बट चूंकि अकेले रहता हूँ तो हो नहीं पाता मुझसे। लेकिन मैं आपसे बताऊँ, मैं स्वयं भी इसमें जाना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हालांकि मेरे दोस्त के साथ बातचीत हुई थी कि हम लोग जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उसने अपना प्रोग्राम कल कैंसिल कर दिया, वो कनाडा वापस चला गया। तो अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब मैं सोचा हूँ जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन इच्छा मेरी बड़ी है, क्योंकि ये 144 ईयर्स में एक बार आता है, तो आप समझ सकती हैं उसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है। और ये तो मोर देन रिलीजियस, ये एक दिखाता है कि भारतीय कल्चर कितना उन्नत कल्चर था, कि आज से हजारों साल पहले वो इस कुंभ की जो स्नान की व्यवस्था है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि कुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं आयोजित किया जाता है, ये भारत के 3-4 अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाता है, जैसे नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया। तो बेसिकली 4 तरह के कुंभ होते हैं। जो 3 मेन कुंभ होते हैं वो अर्ध महाकुंभ, अर्ध कुंभ 6 साल पे, कुंभ 12 साल पे और महाकुंभ 144 साल पे लगता है। उसके अलावा हर साल कल्पवास होता है। कल्पवास में मेरी जैसे अभी स्टीव जॉब्स साहब की जो वाइफ हैं वो आई हैं, और आज मैं देख रहा था स्टीव जॉब्स साहब का 1972 में उन्होंने एक लेटर लिखा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आई वांट टू गो टू कुंभ। और देखिए, ये उनकी वाइफ आई हैं अपने हस्बैंड की विश को पूरा करने, क्योंकि वो हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नीम करोली बाबा का उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर था। हिंदुइज्म मतलब देवी देवता और ये नहीं, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, जो भारत दुनिया की स्पिरिचुअल गढ़ है, जो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना चाहता है, जो माइंड को फ्री रख के कुछ ढूंढना चाहता है, जो स्वयं को ढूंढना चाहता है, वो यहाँ आए। उसको कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर कि ये सही है वो गलत है।
जो मन में प्रश्न है उन प्रश्नों के साथ है, उनके प्रश्नों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाते। तो उस दृष्टि से महाकुंभ का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये दुनिया को एक संदेश देता है भारत की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का कि 40 करोड़ लोगों को, 45 करोड़ लोगों को आप 1.5 महीना में मैनेज करेंगे, क्योंकि ये 30-40 दिन चलना है। तो यानी कि हर डे 1 करोड़ लोग अगर डिप ले रहे हैं, 60-70 लाख लोग अगर हर दिन डिप ले रहे हैं, वो वहां उस शहर में रुक रहे हैं, और एक टेम्पररी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है, नगर जो है वो बसाया गया है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। नॉर्मली 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो वो सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कितनी बड़ी चैलेंज होगी कि इतने लोगों की सुरक्षा, इतने लोगों का जो है हेल्थ का वो ख्याल रखना, लॉजिस्टिक्स, क्योंकि गौतम बुद्ध से भी समय पुराना का है। तो इवन मतलब मैं कहीं सुन रहा था, किसी ने कहा था कि गौतम बुद्ध ने जब अपना वो जब सरमन दे रहे थे बुद्ध जी, भगवान बुद्ध, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना उनका मन खराब होता है कि वो अगर कुंभ में भी जाके नहा ले तो उनका मन जो है वो पवित्र नहीं हो सकता। सोचिए, भगवान बुद्ध भी निर्वाण पाने के बाद, ज्ञान पाने के बाद भी कुंभ की महत्ता को बता रहे थे। इसलिए मैं ये एक बहुत जाइजेंटिक एक्सरसाइज है। दिस गिव्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि भारत इज नॉट एन डिसऑर्डरली प्लेस, कि भारत में ऑर्डर में लोग स्वयं से कैसे ऑर्डर रखते हैं। जिस ईरान में बिना हिजाब के सड़कों पर घूमना भी इतना बड़ा गुनाह है कि सीधे जेल पहुंचा दिया जाता है, जिस ईरान में दशकों से महिलाएं अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उस कट्टरपंथी इस्लामिक देश ईरान से कोई महिला भारत आए और सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में अमृत स्नान करे, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि तमाम बंदिशें तोड़कर जब एक ईरानी महिला महाकुंभ में अमृत स्नान करने पहुंची, तो देखते ही देखते मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक छा गई। एक महिला श्रद्धालु इस्लामिक देश ईरान से प्रयागराज आई, जो महाकुंभ में सनातनी वैभव और पवित्रता को देखकर दंग रह गई और इसे अद्भुत और यादगार अनुभव बताया। हम 9 लोग एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ महाकुंभ में आए और यह समूह अलग अलग देशों से आया है, जो भारतीय परंपराओं को करीब से देखने और अनुभव करने के लिए उत्सुक था। मैं और मेरे पति दुबई और लिस्बन के बीच नियमित यात्रा करते हैं, लेकिन भारत की हमारी पहली यात्रा है। We're here from different, we're a group of 9. We're here from different parts of the world. My husband and I live between Dubai and Lisbon, and it's our first time here, and it's our second day, and it's very nice. How do you like the preparation of Kumbh? How do you like Kumbh? Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's very pleasant experience. Today is the first day we've exploring. So we've been to 2 temples, and we've seen a few of the prayers and the blessings. And क्या पुण्य किया होगा जिसकी वजह से इसी जन्म में यहाँ त्रिवेणी संगम है, मकर संक्रांति की दिवस, शाही स्नान की दिवस, अमृत स्नान की दिवस, डुबकी लगाने का अवसर मिला। इतना दिव्य। और आप देखिएगा, ये केवल एक गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम नहीं है,